नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत फाइनली ग्रुप डी के लिए अब आप लोगों के पास 5 दिनों का समय बचा हुआ है। लास्ट डेट आपका 22 फरवरी 2025 है और आज ऑलरेडी आपका 17 फरवरी 2025 हो गया है। तो आप लोगों के पास लमसम 5 दिनों का समय है और 5 दिन के अंदर अंदर तक आपको सभी चीज डिसाइड कर लेना है कि कहाँ से फॉर्म भरना है और कब फॉर्म भरना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो आपका ग्रुप डी के अंतर्गत सीसीए का आरटीआई रिप्लाई आया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और वो आरटीआई रिप्लाई है एनएफआर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो जितने भी कैंडिडेट एनएफआर से फॉर्म भर दिए हैं या फिर भरने के बारे में सोच रहे हैं, जितने कैंडिडेट का डेटा आया है एनएफआर में 18 से 24 तक का, ठीक है, जो रेलवे प्रोवाइड किया है, उस डेटा को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप विचार करिएगा कि आपको एनएफआर भरना चाहिए या फिर एनएफआर नहीं भरना चाहिए। और जो डेटा यहाँ पे दिखाया गया है, क्या उससे ये लगता है कि ये एनएफआर आने वाला टाइम में सीसीए के लिए सेफ जोन बन सकता है? ऐसा डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा एक्सपेक्ट होता है, लग रहा है। बाकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर के 10,000 से ज्यादा सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और इसी प्रकार अगर बात करें तो रेलवे रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आपको 8700 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेम इसी प्रकार बात करें रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी एवं समान विज्ञान का 3790 से भी ज्यादा इसमें सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार किरण पब्लिकेशन की तरफ से एनसीईआरटी का सामान्य विज्ञान आपका वन लाइनर अप्रोच मिलेगा। और इसी प्रकार अगर बात करें तो आपका सिर्फ और सिर्फ टीसीएस प्रीवियस ईयर पे रेलवे सामान्य विज्ञान ईयर वाइज एंड शिफ्ट वाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें 2018 से लेकर 23 तक के जो रेलवे के एग्जाम हुए सभी का क्वेश्चन आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी का आपका यहाँ पे 1 से लेकर 40 सेट तक यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें आपका सॉल्व पेपर सारा देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार बात करें तो सेट टू वॉल्यूम में 41 से 99 सेट तक आपका 2022 का पेपर सारा देखने को मिलेगा। बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो फाइनली साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल आरटीआई के रिप्लाई सेक्शन पे। और ये 2025 फरवरी का लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई जो है रेलवे की तरफ से जारी किया गया। देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, डेट अगर आप देखोगे तो 12 फरवरी 2025 के डेट में जारी किया गया है। ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर, मालीगांव, गुवाहाटी 11। ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए, इंफॉर्मेशन शॉर्ट अंडर आरटीआई एक्ट 2005, मतलब 2005। देखिए साथियों, असली कंपटीशन तो तब पता चलेगा जब यहाँ पे 22 लास्ट डेट हो जाएगा और 22 के बाद हर आरआरसी में आरटीआई लगाया जाएगा कि आपके आरआरसी में कितने सीसीए बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तब पता चल पाएगा कि एक्चुअल वैकेंसी और एक्चुअल सीसीए का संख्या। तब पता चलेगा कि पर सीट कंपटीशन कितना निकल के आ रहा। 8 पर सीट कंपटीशन आ रहा, 10 आ रहा, 12 आ रहा, पर फिर भी आप यकीन मानिए कि 10 या 11 पर सीट कंपटीशन से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। आगे चलिए, यहां पे देखते हैं कि एनएफआर में टोटल 18 से 24 तक कितने एक्ट अप्रेंटिस की संख्या बताई गई है। तो देखिए, यहां पे आ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या पूछा गया। आइटम नंबर 1 में इंफॉर्मेशन सॉर्ट बाय द एप्लीकांट, यहां पे पूछा जा रहा है कि आई मतलब नाम दिया गया है, रेसिडेंट, ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम है वो यहाँ पे दिया गया है। हाउ मेनी ट्रेनी हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द अप्रेंटिस प्रोग्राम इन ऑल डिवीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन ऑफ इंडियन फ्रॉम ईयर 2018 टू 2024, मतलब 18 से लेकर 24 तक में एनएफआर का सभी डिवीजन को मिलाकर कितने अप्रेंटिस की संख्या है वो पूछा गया है। प्लीज प्रोवाइड दी डेटा ऑफ ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व कैटेगरी, ईयर वाइज एंड कास्ट वाइज। आई नीड दिस डेटा टू गेन एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे लेवल 1 पोस्ट एग्जाम बी हेल्ड इन 2025। मतलब
जो आप डेटा दीजिएगा वो मुझे अपनी परीक्षा मतलब CBT 1 ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पे कुछ मदद कर सकता है। ठीक है, अब देखिए रेलवे की तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया है। रेलवे का रिप्लाई आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव completed 1 year apprentice training in NFR Railway from 2018 to 2024 आर एस बिलो। मतलब 18 से लेकर 24 तक का डेटा रेलवे आपको प्रोवाइड कर रहा एक साल में जितने भी अप्रेंटिसशिप की भर्तियां आई थी। अब देखिए एनएफआर में आईटीआई बेस पे अप्रेंटिस भर्ती आता है तो इसमें सभी ट्रेनिंग एक साल का होता है। एनएफआर में 10th बेस पे भर्ती नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10th बेस का जो भर्ती है वो आईसीएफ चेन्नई से देखने को मिलता है, बीएलडब्ल्यू से देखने को मिलता है। ये सब कुछ ऐसे जोन है जहां पे 10th बेस से भर्ती देखने को मिलता है, पर एनएफआर में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई क्वालिफिकेशन के आधार पर ही आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराया जाता है। अब देखिए जोन वाइज डेटा क्या दे रहा है रेलवे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना। यहां पे सीरियल नंबर, यूनिट और नेम ऑफ द कैंडिडेट सबसे पहले बताया जा रहा है। 18 से साइड में लिख दे रहे ताकि आप लोग को याद रहे, 18 से 24 तक का डेटा है, क्योंकि फिर आपका 25 में वैकेंसी आया तो 25 का तो कोई मायने बनता नहीं है। यहां पे कटिहार का बात करें तो सबसे पहला नंबर कटिहार एंड TDH वर्कशॉप, जिसमें नंबर ऑफ द टोटल कैंडिडेट 225 कैंडिडेट 18 से लेकर 24 तक यहां पे रेलवे से अप्रेंटिस पूरा किए कटिहार के अंतर्गत। डिब्रूगढ़ वर्कशॉप पे बात करते हैं। डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में 294 कैंडिडेट ने अपना ट्रेनिंग पूरा किया है 18 से 24 के अंतराल। ठीक है, तीसरा नंबर में बात करते हैं न्यू बेंगोईगांव एंड EWS BNGN, जिसमें 441 कैंडिडेट यहां से आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं। कब से कब तक? 18 से 24 तक में। ठीक है, अगला 4 नंबर में आता है तिनसुकिया। तिनसुकिया में 271 कैंडिडेट ने अपना ट्रेनिंग पूरा किया है 18 से 24 के अंतराल। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पे बताया जा रहा है 5वां नंबर में आपका लुमडिंग आता है। लुमडिंग LMG एंड SNT वर्कशॉप, सभी जो डिपार्टमेंट है उनको इंक्लूड करके 521 कैंडिडेट लुमडिंग में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं। और रंगिया में बात करते हैं RNY में, जिसमें 377 कैंडिडेट ने अपना ट्रेनिंग को पूरा किया है। और अलीपुरद्वार APDJ में बात करेंगे तो यहाँ पे 455 कैंडिडेट जो है ट्रेनिंग पूरा किए हैं। तो 18 से 24 पूरा NFR में अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 18 से 24 तक में, तो टोटल कैंडिडेट का डेटा यहां पे निकल के आ रहा है कितना? 2604। सोच लीजिए 18 से 24 तक में 2604 कैंडिडेट अप्रेंटिस किए हैं, क्योंकि इसका अप्रेंटिस तो है 2 साल के बाद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और 2 सेशन का एक बार अप्रेंटिस निकाला जाता है। इसी बार का जैसे 2025 में जो अप्रेंटिस सेशन आया है वो आपका 24 और 25 सेशन को जोड़ के आया है। 23-24 और 24-25 को जोड़कर अप्रेंटिस भर्ती निकाला गया है। इसी प्रकार इससे पिछला साल जो अप्रेंटिस भर्ती निकाला गया था वो भी 2 सेशन को जोड़कर निकाला गया था, और कोविड में तो अप्रेंटिस भर्ती आया नहीं। तो ये डेटा जो है कहां तक सही है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि मुझे लग रहा है जो रेलवे डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो रेलवे ऑफिशियल अपना डेटा को कभी गलत नहीं बोलेगा, और ना ही ऑफिशियल डेटा कभी गलत प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि RTI हमारा अधिकार है और RTI में कोई भी जानकारी को गलत, कोई भी विभाग, रेलवे नहीं कोई भी विभाग हो, गलत जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी कैंडिडेट NFR भर चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं ग्रुप डी का, तो ये संख्या का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतने कैंडिडेट 2604 कैंडिडेट 18 से 24 तक रेलवे NFR से अप्रेंटिसशिप किए हुए CCA कैंडिडेट हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और आपने किस जोन से फॉर्म भर रखा है ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।